Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. तो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ वापस अंदर। आज मेरा पूरा मूड था कि भाई मैं किसी कॉन्करर रैंडम बंदे के साथ खेलूं एंड उसके साथ खेल के मजे लेता हूं, लेकिन एक कॉन्करर तो नहीं बट एक अच्छा खासा बंदा मेरे को मिल जाता है जो कि फिलहाल इस कंट्री का नहीं है, क्योंकि भाई मैच मेकिंग में भी आपको इंडिया के बंदे काफ़ी कम मिलेंगे कोरियन वर्जन में। फिलहाल ये मेरे को ज़बरदस्ती ले आता भाई इस जगह पर, और मेरे को बहुत गुस्सा आ गई थी क्योंकि मैं कोचिंग की जाना चाह रहा था, लेकिन ये बंदा मेरे को यहाँ पर ले आया। लेकिन यहाँ पर भी यार बहुत सारे बंदे उतरे हुए थे और सबसे पहले बल्ली चढ़ती है इस AKM वाले की, जिसको कि मैंने पेल दिया। मैं इसकी वेपन लेना चाहता था लेकिन इसका बंदा भी था पीछे, तो मैंने सोचा उसको मार दें, लेकिन एक्चुअली में वो जो है भाग रहा था। अब मुझे नहीं पता इसका बंदा था कि नहीं, बट मुझे जो है यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के नज़र रखना कि कब इसको वो बचाने आता है और कब उसको मैं मारूँ। लेकिन वहाँ पे जो है वो और भी ज़्यादा बंदे थे और उनके पास कुछ ज़्यादा वेपन थे भी नहीं, तो मैंने सोचा यार एक वो फ्लैंक करते हैं, उनको मार के आते हैं। सामने से जाऊँगा तो अगर वेपन होगा तो मार देंगे, तो मैं साइड से गया और देखो कैसे पड़ते हैं। लेकिन यार मुझे लग रहा था कि भाई इनके पास भी वेपन ही है, क्योंकि पागलों की तरह इधर भाग रहे हैं और पीछे से भी इनको पड़ रही है, तो मैं जो है यहाँ पे फ़ायदा उठा लेता हूँ। और देखो इसको नॉक किया। बारी थी दूसरे वाले बंदे की कि मैं इस साइड से नहीं जाता, थोड़ा सा पीछे से घूम के जाता हूँ मैं, और देखो कैसे पड़ते हैं ये वाले बंदे को भी इस जगह बताइए। काफ़ी इजीली मारा इसको, लेकिन तब मेरे को जाके पता चलता है कि भाई ये कोई बेकसूर टीम थी। इनके पास तो एक वेपन तक भी नहीं था जब मैंने इनको लूटा, भाई कुछ भी नहीं था इनके पास। बट पीछे जो टीम थी भाई वही वाली टीम थी जिसके बंदे को मैंने मारा था, जिसके पास AKM थी, और फाइनली अब वो रिवाइव हो चुका है। अब यहाँ पे देखना यार, मेरा जो ये अफगानिस्तान वाला भाई है जो मेरा टीममेट है, इसको कोई मार देता है और इसका तो मैं बदला लेने वाला हूँ, और बदले में वो जो है इस चीज़ को देखने से पहले जो है ऑफलाइन हो जाता है। बट फिलहाल देखो यार 24 बुलेट में कैसे भरते हैं इन सबको। अब कायदे से मेरे पास 24 बुलेट है, ये सिर्फ मेरे को ही पता, तो ऊपर वाले बंदे को नहीं पता। अब मेरे पास कोई भी बुलेट है नहीं, तो वो मेरे पे रश करके काफ़ी इजीली मार सकता है। लेकिन भाई क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पे चुपके से सबसे पहले तो एक AKM उठा ली, और बुलेट तो अंदर पड़ी हुई थी साथ में, उसकी भी कुछ बुलेट ले लेता हूँ मैं। अब फिलहाल ये ऊपर वाला बंदा तो बच नहीं वाला। जस्ट देखो इस फायर से मैंने एक चीज़ पता लगा ली कि वो सीढ़ियों पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो भाई मेरे को मारने की कोशिश जरूर करता, और उसकी आवाज़ भी पीछे से ही आ रही है। तो देखो अच्छा डैमेज दिया ये वाले बंदे ने, सिर्फ एक बुलेट लगी, बाकी मैं इतना ज़्यादा जिगल कर गया कि भाई उस बंदे की सारी बुलेट जो आगे पीछे चली गई, और यहीं पे भी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे एक और टीम आ जाती है और देखो इनको भी कैसे भरते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि मैंने दीवार पे फायर क्यों किया, बट वो जो खिड़की थी उसके पीछे एक बंदा छुपा हुआ था, और यहाँ पे भी ये 2 बंदे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे आ रहे हैं यार। यहाँ पे ये सब के सब मिलके मेरे को पुश करने वाले थे, लेकिन कैसे मारा इन दोनों को। मतलब इस चीज़ के लिए यार एक लाइक तो बनता है, तो होप आपने दबा दिया होगा। अब फिलहाल जो है यहाँ पे कुछ और बंदे आ जाते हैं, मतलब एक डुओ की टीम को अभी मारा, एक डुओ की टीम और आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी हील के करने का टाइम था, तो मैंने सोचा पहले हील कर लेते हैं फिर मारेंगे उनको। अब मैं यहाँ पे इस बंदे को मारने के लिए तो आता हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार पहले सेफ हो लेते हैं फिर मारते इस बंदे को, और वाकई में इस बंदे का कोई भी ध्यान नहीं था। ये टीम जो है थोड़ी सी लैगी टाइप की टीम थी, जिनको मैं मार तो रहा था, लेकिन यार वो एक आधी बुलेट चला रहे थे, उसमें मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा था, तो मैं समझ गया भाई इनका लैग कर रहा है। और यहाँ पे जो है जस्ट एक मौका चुक गया, इतनी देर में वो वाला बंदा भी अब सतर्क हो गया था। अब ये वाली टीम तो काफ़ी हल्की फुल्की टीम थी यार, और मैंने प्रीफायर कर किसके एक बंदे को ख़त्म भी कर दिया था। तो जो आखिरी बचा था वो इतना ढीला बंदा था कि भाई इसको ईजिली मार सकते थे। मैं यहाँ पे मौका ढूंढ रहा था कि कब मारूँ, लेकिन जैसे हील करते दौरान मैंने पीछे की साइड देखा तो भाई वहाँ से एक और टीम नज़र आती है मेरे को, और देखो इस बंदे को भी कैसे करते हैं। पहले तो मेरी नज़र नहीं गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही बंदा क्रॉस करते हुए देखा तो मैंने इसको नॉक कर दिया। अब मैं इस साइड वाले बंदों पे बिजी हो जाता हूँ, और जैसे कि मैंने कहा भाई ये बंदा काफ़ी ढीला था, तो काफ़ी इजीली मार दिया इसको। लेकिन आई थिंक ये वो वाला बंदा नहीं था, क्योंकि उसकी ड्रेस कुछ और ही थी। अब यहाँ पे जो है मैं अगेन लूट लेने के चक्कर में बिजी हो जाता हूँ, क्योंकि देखो मेरी जो है दोनों की दोनों जो गन्स होती है वो खाली हो जाती हैं, और अगर वो पीछे वाले बंदों को मैंने फिनिश नहीं किया तो उसका बंदा मेरे को मार देगा। अब फिलहाल इतनी देर में वो रिवाइव तो हो लेता, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, और इस तरह मेरे को भागते हुए दिखे थे कहीं पर, और फाइनली दिखते हैं अगेन। एक पल के लिए तो मैं फंस गया था यहाँ पे बीचों बीच आके, लेकिन
और काफ़ी इजीली ख़त्म कर दिया इन दो बंदों को भी। वैसे इन दोनों के नाम जो है चाइनीज़ थे, एक ने कोरियन वाला झंडा लगा रखा था और एक ने चाइनीज़ वाला झंडा लगा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया बट फेल थे इन दोनों को। और इनमें से अच्छी खासी लूट भी भिजा दी और इसी के साथ जो है ये वाली जगह भी पूरी तरीके से खाली हो जाती है। ये जगह खाली होने के बाद मैं कोचिंग की घूमने आता हूँ। कोचिंग के में कोई था नहीं तो मैंने सोचा चलो स्कूल चलते हैं। स्कूल जाते समय मेरे को एक बाइक दिखती है, दो बंदों से बिल्कुल भरी हुई बाइक, और बीचों बीच फंस जाता हूँ उनको मारने के चक्कर में। जस्ट देखो आप, यहाँ तक सब कुछ सही था लेकिन सडनली मेरा ये बटन दब जाता है और वो तो अच्छा हुआ इसका दूसरा बंदा जो है काफ़ी ढीला था जो कि मेरे को मार ही नहीं पाया। काफ़ी इजीली गए ये वाले बंदे भी। और भाई ऐसा बहुत बार होता है यार, क्योंकि मेरे जो कई बार जो लेआउट है वो ऐसे प्रकार से बना होता है कि वहाँ पे जो है फायर करते हुए अंगूठा दब ही जाता है और ये चीज़ काफ़ी खतरनाक होती है कई बार। जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये वाला बंदा लिटा हुआ था, मेरे को दिख गया था, इसको कुचल दिया मैंने। मैं सोच रहा था कि इसका दूसरा बंदा कहाँ है, अब वो दिखता है और यहाँ पे डीसिंग देखो भाई, मतलब वो दीवार के इस पार भी नहीं आया लेकिन मैं पूरी तरीके से मर चुका था। और उसके बाद फाइनली वो चीज़ होती है जिसके लिए मैं ट्राई कर रहा था, फाइनली एक कॉन्करर वाली स्क्वाड मिलती है मेरे को। बट अगेन दिक्कत यही थी कि ये बांग्लादेशी थे सबके सब और ये मेरी भाषा भी समझ नहीं पा रहे थे। एक बंदा तो था जो हिंदी समझ पा रहा था लेकिन वो सब आपस में बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे मरने वाला तो ऑब्वियसली मैं ही हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो है कॉन्करर वाले प्लेयर हैं और ये जो है काफ़ी सेफ खेलने वाले और काफ़ी अटैकिंग भी थे, क्योंकि पूरे मिलिट्री बेस को ये सब के सब मिलकर ही खाली करते हैं। तो मैंने इनसे अलग रहने की शर्त लगा ली थी और मैं इनको ऐसे चिढ़ा रहा था कि भाई मैं तुम सबसे ज़्यादा किल करूँगा, वो भी अकेले जाके। जैसे इनको मैं चिढ़ा रहा था, अब यहाँ पे जो है एक बंदा आ जाता है तो मैं जो है अपनी पावर दिखाने के लिए भाई इस बंदे को मारने के लिए चला जाता हूँ, वो भी वेक्टर लेके। अब भाई देखो ये टीम कितनी बढ़िया से और कोऑर्डिनेशन से खेल रही है। एक बिल्डिंग के अंदर सारे के सारे बंदे हैं, कोई भी अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन मैं पागलों की तरह जो है देखो उस बंदे के पीछे जो कि इस बिल्डिंग की छत के ऊपर है उसको मारने के लिए चला जाता हूँ। अब देखो आपको दिखाता हूँ, ये 3 के 3 बंदे एक ही बिल्डिंग के अंदर है लेकिन मैं फालतू में यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ और इस हिसाब से लग रहा है कि सबसे पहले तो मैं ही मारे जाने वाला हूँ, क्योंकि देखो कॉन्कर बंदे खेल रहे थे, कॉन्कर स्क्वाड भी होंगी। और यहाँ पे मैंने जब अपना पहला नॉकआउट हो रहा, इन लोगों ने ऑलरेडी अपने 3 4 5 6 किल कर दिए थे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू चल रहे थे और ये मेरे को एक भी किल नहीं लेने दे रहे थे। वो देखो फॉर्मो बोनी भी करके बुला रहा है उसको, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मिलता है मेरे को दूसरा किल। खैर इसका तो मेरे को डायरेक्ट ही किल मिलता था। अब मेरे को यार लूट खत्म हो रही थी धीरे धीरे और ये शॉटगन के सारे में ज़्यादा देर रह भी नहीं सकता था। और ऊपर से जो मेरे टीममेट थे भाई ये काफ़ी खतरनाक खेल रहे थे यार, मतलब ना लूट लेने दे रहे थे ना किल लेने दे रहे थे, तो इनसे अलग रहना ही मेरे लिए समझदारी थी। मैं यहाँ से लूट वूट करके जो है अच्छी खासी लूट ले लेता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ ये वाली बिल्डिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो है एक टीम होती है। मैंने सोचा भाई नेट करके ज़बरदस्त वाला इन सबको चौंका दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं खुद ही, वैसे नेट तो मैंने तब भी शानदार कर दिया, मतलब काफ़ी सही नेट था। अब देखो फिलहाल कैसे भरते हैं ये वाली टीमों को। वैसे मेरे हाथे लगना था क्या पिस्टल वाले बंदे को, खैर मारते हुए थोड़ा सा बुरा लगा लेकिन किल तो चाहिए था भाई। और मैं एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ, ये वाले बंदे जो है काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं, मतलब तीनों के तीनों एक कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, ना ही किसी ज़्यादा जगह पे जाके रिस्क ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये पुश कर रहे हैं, मेरे को कोई डर नहीं है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, मस्त इनको बुलाता हूँ भाई आ जाओ चलते हैं। लेकिन ये वाले बंदे जो है मानने को रेडी नहीं थे, मतलब इनका कोई लीडर था ये उसी की मान रहे थे। तो मैं यहाँ पे ऐसे चक्कर काट रहा था, तभी मेरे को एक टीम दिखती है और भाई मेरी वजह से इन तीनों की जान बच जाती है। जैसे देखो आप, अब मैं तो बच गया यहाँ पे, लेकिन ये वाले 2 बंदे तो बचने नहीं वाले। वैसे ये 4 थे, 2 पीछे थे इनके, लेकिन फिलहाल इन बंदों को तो छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि उन्होंने भी इनको देख लिया था और मैंने भी इनको देख लिया था और ये बंदे फंस जाते हैं बीचों बीच। फिलहाल देखो इनकी कैसी चटनी बनती है यहाँ पे। बाकी के 2-3 बंदों को लेटा दिया था, लेकिन आखिरी बंदा जो है बच के निकलने में कामयाब रहा, क्योंकि मैंने उसको डैमेज कर दिया तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फिनिशिंग स्टार्ट करता हूँ। सारे के सारे बंदों को फिनिश कर दिया। अब फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा उस बंदे के पीछे जो कि उस तरफ गाड़ी लेके गया है, और क्योंकि वो उस तरफ जोन नहीं है तो ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ और तभी एक बंदा मेरे को भागते हुए दिखता है। अब आई थिंक ये अपना स्कूटर छोड़ के भागने की ट्राई कर रहा था, बट ये कौन था पता नहीं। और जैसे मैंने इसको मारा तो मैं समझ गया भाई ये तो बॉट गया है। तो वो जो बंदा जो स्कूटर लेके गया था वो तो अपना निकल गया होगा कहीं पे। तो मैं जो है यहाँ पे इसका किल ले लेता हूँ और ये वाले बंदे मेरी मान ही नहीं रहते, तो मैंने सोचा यार वहाँ से निकल लेता हूँ। ब्रिज क्रॉस किया मैंने, आ जाता हूँ ये वाली साइड। अब यहाँ पे मेरे को जो है 2 या 3 बंदों की गाड़ी भागते हुए दिखती है इस तरफ, और पहले तो वो गुम हो जाती है लेकिन बाद में दिखता है कि ये बंदे इस जगह पे रुके हुए हैं। अब जैसे ये रुके थे ये ज़्यादा बंदे थे और मारना तो था इनको, और यहाँ पे एक बॉट भी था जो कि पागल बना रहा था सबको। फिलहाल देखो कैसे बढ़ते हैं इन बंदों को, ये छत पे जा चुके हैं और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके साथ एक और बंदा होता है बाहर की साइड जो मेरे को दिखता है इस जगह पे, और इसको भी जो है मैंने नॉक कर दिया है और फिनिश कर दूंगा उससे पहले कि मेरी टीम यहाँ पे आके जो इन बंदों का किल उठा ले।
जहाँ जहाँ पे मेरी टीम जा रही है वहाँ वहाँ पे किल बटोर रही है। और मेरे शायद 12 किल है, तो उनके अभी ज़्यादा होंगे क्योंकि वो सब कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रहे हैं। तो देखते हैं भाई आखिर में जो है किल किसके ज़्यादा हो पाते हैं। मैं हमेशा अपनी टीम से अलग ही खेल रहा हूँ और ऐसा होने वाला है कि भाई कोई एक टीम मिलने वाली है जो मेरी बैंड बजाने वाली है। और यहाँ पर शायद ये वही टीम है। बाइक जा रही थी एक, और मैंने सोचा यार इनको फायर करके बुलाता हूँ मेरी साइड को, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वो इस तरफ आने को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं। बट क्योंकि मैंने फायर कर दिया है तो ओबियसली चांसेस हैं कि वो घूम के आएंगे, और जैसे वो आएंगे तो उनको मैं मार दूंगा। और वाकई ऐसा होता भी है। फिलहाल देखो इस चाइनीज़ बंदे को कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है डैमेज देने की ट्राई तो करी, एक आधी बुलेट लगी उसको, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा यार एक नेट फेंकते हैं। अब नेट मैंने फेंका तो मेरे को पता था भाई ओबियसली शायद वो भी यही चीज़ कर रहा होगा। तो मैं नेट फेंक के जो इस जगह से हट जाता हूँ। और ओबियसली भाई तुम्हारे भाई का नेट जो है बहुत बेस्ट काम करता है, लेकिन उस बंदे ने भी नेट सही जगह पे फेंका था यार। लेकिन आई थिंक उसका जो है शायद 1 से 1.5 सेकंड लेट था नेट, और तभी मेरे को जो है पूछे से फुटस्टेप भी आते हैं। मेरे को लगा कोचिंग की में भी कोई है मेरे पीछे, लेकिन ये बोट भाई साहब थे तो भाई इनको भी बचा दिया। और मैं अपनी बगे लेके ऐसे निकल लेता हूँ क्योंकि जो मेरे बंदे थे वो आ रहे हैं, और मैंने उनके रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ मेरे को दिख रही थी सारी की सारी फोड़ दी। वैसे यहाँ पे मैंने पाप किया है और उस पाप की सज़ा मेरे को इस जगह पे मिलने वाली है। जस्ट देखो आप, यहाँ मैं जैसे गाड़ी से उतरा 3 बंदे मेरे सामने में पागल हो गए थे। भाई क्या करो अभी। मतलब यार जिस प्रकार से ये तीनों बंदे अंधों की तरह फायरिंग कर रहे थे, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे को मार पाएंगे। लेकिन भाई वही चीज़ हो जाता है ना, ऐसी जगहों पे जो है डीसिंग काम कर जाता है कुछ कुछ जगहों पे। और वैसा ही हुआ भाई, उस बंदे का कोई ना निशाना मेरी साइड था ना कुछ मेरी साइड था, बल्कि मैंने उसको उल्टा इतना डैमेज दिया, इसके बावजूद मैं वहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। और वो वाला बंदा तो सबसे पहले यही करने वाला है, भाड़ में जाए उसके टीममेट, लेकिन वो मेरे को फिनिश कर देगा। और यही उसने किया भी वहाँ पे। हालांकि अगले 5 सेकंड बाद मेरी टीम वहाँ पे आ जाती है और उन सबको खत्म कर दी थी। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि भाई इस मैच में भी सबसे ज़्यादा किल मेरे ही रहे, क्योंकि मेरे किल 16 तो हो ही गए थे। और अगर ये 2 बंदे और खत्म हो जाते तो भाई ये 18 किल हो गए थे मेरे। तो एक हिसाब से जो है मेरे टीममेट में से किसी भी बंदे के 18 किल तो होने नहीं वाले थे, क्योंकि बंदे जो है कुल 15 बचे हुए थे। तो एक हिसाब से जो है यहाँ पे ये वाला मैच तो मैं ही जीत गया। सो दैट्स इट, ये गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई जस्ट लाइक करना ये वाली वीडियो को। एंड इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तुम्हारे भाई को जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं बहुत सारी अपडेट, ब्लॉग्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो वो जगह ऐसी है जहाँ पे जो है मैं कभी भी कोई भी चीज़ अपलोड कर सकता हूँ, कितनी भी चीज़ें पोस्ट कर सकता हूँ। यूट्यूब पे सिर्फ एक दिन में एक चीज़ ही चलती है, तो इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है। मैं लाइव भी आ सकता हूँ वहाँ पे, मैं ब्लॉग भी शेयर कर सकता हूँ। कुछ भी वहाँ पे जो है आप मेरे बारे में देख सकते हो, जान सकते हो, मैसेजेस में बात कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।